सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 और हो सकता है कि 23 आपको लास्ट टाइम में बहुत बुरा लग रहा हो। जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि 2023 में वैकेंसी आएंगी और संभवतः 2024 हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो जीवन में ये चीजें चलती हैं, याद रखना। मैं ना तो कोई सांत्वना देने आया हूं, ना ये कहने आया हूं कि सर आप तो कह रहे थे कि वैकेंसी आएंगी वैकेंसी आएंगी, आप तो बोल रहे थे। मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन थी और उन इंफॉर्मेशन का ही परिणाम था कि वो वित्तीय स्वीकृतियां मिली हुई थी। बहुत मुश्किल होता है कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद कोई वैकेंसी आती नहीं है, उसका विज्ञापन नहीं आता है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अपन कह सकते हैं या थोड़ा सा ढिलाई अपन कह सकते हैं, जो भी है। लेकिन आपको मैं ये कहूं कि सर आप वैकेंसी के बारे में क्या कहेंगे, मैं कह दूं कि साहब वैकेंसी कभी नहीं आएंगी। आप तो निराशवादी हो जाओ, जहां पढ़ रहे थे वहां से भाग जाओ और घर पे बैठकर या तो चुनाव में भाग लो, सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखो, या आप एक काम करो कि जिन टीचर्स ने कहा था कि सर वैकेंसी आएंगे उन टीचर्स को अच्छे से गालियां निकाल दो, ताकि दिमाग की थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील आए, फ्रस्ट्रेशन निकले। और जितनी गालियां निकालनी उतनी मुझे निकाल देना कि सबसे पहले मैंने ही बोला था और लगातार बोला था कि वैकेंसी आएंगी। और उसके पीछे उद्देश्य मेरा केवल यही था कि हर एक बच्चा जो कहीं ना कहीं सपने देखता है, उन सपने को पाने की जद्दोजहद में अपने आप को व्यस्त रखे। क्योंकि जब इंसान खाली होता ना, तो उसके दिमाग में केवल कचरे के अलावा कुछ नहीं आ सकता। वो केवल टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और ये मैं मानता हूं, और मानता नहीं हूं, आप परिणाम देख लीजिएगा कि जो बच्चा आज भी आचार संहिता लगने के बाद भी जो बच्चा किताब उठा के पढ़ रहा है, जो बच्चा देख रहा है कि मैंने पिछली एग्जाम में क्या गलतियां की और उनको मुझे कैसे सुधारना है, और जो बच्चा इस बात की परवाह किए बिना कि 2024 में जनवरी फरवरी में वैकेंसी 100% आनी है, याद रखना, मेरे कहने से नहीं आएंगी और मेरे ना बोलने से भी नहीं आएंगी। ग्रेड फेस्ट के 30,000 के आसपास पद डीपीसी जो दिसंबर में, अभी तदर्थ वैसे लिस्ट तैयार है लेकिन दिसंबर जनवरी में उनको जैसे पोस्टिंग मिलेगी, 30,000 पद कभी भी शिक्षा विभाग में खाली रह ही नहीं सकते। स्कूल व्याख्याता की पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी, याद रखना। यही सेकंड ग्रेड की स्थितियां हैं। तो वित्तीय स्वीकृतियां जिनकी भी मिली है, चाहे वो थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की मिली है, ग्रेड फर्स्ट की मिली है, ग्रेड सेकंड की मिली है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। चाहे सरकार कांग्रेस की आती है, सरकार बीजेपी की आती है, सरकार किसी निर्दलियों की आती है, किसी की भी आए, ये एक प्रावधान है, एक व्यवस्था है। इसमें सरकार ना चाहे तो भी उसको वैकेंसियां निकालनी पड़ती है, याद रखना। तो मेरे ना बोलने से और मेरे हाँ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में से किसी बच्चे को यदि गुस्सा आ रहा हो और कुछ गाली वाली निकालने का मन कर रहा हो तो मुझे निकाल दीजिएगा, याद रखना। लेकिन पॉजिटिव फील कीजिएगा, ये तुम्हारा भविष्य है, याद रखना। जब एक बच्चा गर्भ में जाता नहीं है, उससे पहले माँ बाप जो है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो गर्भ में गया नहीं है, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो 2 साल पहले शुरू हो जाती है, 3 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है। वो गर्भ में जाता है, उसके बाद 9 महीने की कड़ी तपस्या होती है और उसके बाद वो बच्चा बाहर इस धरती पे जन्म लेता है। याद रखना, जीवन भी यही है। जीवन भी क्या है? यही है, याद रखना। ये पूरा संघर्ष है और हमें बिना इंतजार किए चीजें करनी पड़ेंगी, याद रखना। चाहे आप मेरे पे नाराज हो, चाहे सरकार पे नाराज हो, चाहे किसी भी नाराज हो, एक प्रक्रिया है, चलती है। एक एक भर्ती में 3-3 साल लगते हैं। इस बार ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की भर्ती जरूर थोड़ा टाइमली हो गई, आप लोगों का प्रेशर था जैसा भी था, या ग्रेड थर्ड की भर्ती, तो इतना तो टाइम लेके चलना पड़ेगा। अब आप में से कई बच्चे पूछते हैं, मैं एक एक सवाल को ले रहा हूं, आपके कमेंट्स बाद में लूंगा, याद रखना। जो भी आपको बोलना है पॉजिटिव नेगेटिव बोल दीजिएगा, और नेगेटिव बोलना तो मेरे को बोल दिया करो, ठीक है ना। बधाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव बोल दिया करो, बस मस्त रहा करो, बस सबसे बड़ी चीज ये। तनाव लेना, चिंता करना कोई समाधान नहीं है इन चीजों का। पहला सवाल, 23 नवंबर को हमारे चुनाव है, याद रखना। हम सबको पता है ये वोटिंग का दिन है, याद रखना। और 23 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को क्या है? मतगणना है। 3 दिसंबर को क्या है? आपकी काउंटिंग है। अब आपके पास समय बचता है, आज जो है वो 9 तारीख है, ठीक है। और 9 तारीख से जो समय आपके पास बचता है कि सर यहां तक तो नहीं आना, क्लियर बात है। कोई विज्ञापन नहीं आएगा, ना मेरे अकॉर्डिंग बैक डेट में आएगा, कुछ भी नहीं आना है।
कोई झूठ, कोई आश्वासन नहीं, याद रखना। 100% याद रखना, 3 दिसंबर से पहले कुछ नहीं होना है। 3 दिसंबर के बाद कोई भी सरकार बनती है, वो किसी की भी बने, याद रखना, भर्तियां 100% आनी है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर यूं ही निकल जाएगा, जनवरी फरवरी अपन मान सकते हैं, दोनों में से किसी भी मंथ में भर्तियां आनी शुरू होंगी निश्चित रूप से, और ये 100% है, याद रखना। अब उसकी परीक्षाएं जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो जाएगी। जो भर्तियां ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे आरएस की चल रही है, जैसे कॉलेज एजुकेशन का पेपर की डेट आई नहीं है, वो जनवरी फरवरी कभी भी डेट आती है। वो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो भी हैं, उनकी भर्ती प्रक्रियाएं पहले हो सकती हैं, लेकिन जो नई शिक्षा विभाग की भर्ती आएंगी वो जनवरी फरवरी में मेरे अकॉर्डिंग आप पॉसिबल है। वो फरवरी में भी आ जाए, वो मार्च में भी आ जाए, लेकिन अपने मान के चलते हैं जनवरी फरवरी में निश्चित रूप से कोई भी सरकार नहीं बनेगी, वो अपने एक्शन मोड में यहां पे आएगी, याद रखना। तो यहां से विज्ञप्तियां निकलनी शुरू होंगी और हो सकता है 2024 लास्ट तक जाते भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। आपके पास पूरा लगभग 13 से 14 महीने का समय है। आप चाहें तो इस समय को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कह दूंगा कि साहब वैकेंसी नहीं आएंगी, मैं ये कह दूंगा कि वैकेंसी कल आ जाएगी। किसी को कोई स्वार्थ नहीं, याद रखना, और किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो चुनिए, और तुम्हारे लिए बेटर यही है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, याद रखना। कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। क्या ऑप्शन है बताओ? पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, किसी स्कूल में जाके जॉब कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन तुम पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम असफल हुए हो किसी एग्जाम में तो करना पड़ेगा, याद रखना। निरंतरता के साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। निरंतरता के साथ चल के कछुआ बाजी मार गया, निरंतरता के साथ चल के दशरथ गिरी का सीना चीर गया, निरंतरता के साथ चल के गांधी देश को आजादी दे गया, निरंतरता के साथ चल के कलाम देश को रक्षा का वीर बना गया, निरंतरता के साथ चल के मीरा का समर्पण कृष्ण को भा गया। ये हकीकत है, चलना तो पड़ेगा, याद रखना। मेरे बोलने से चलो या मत चलो, मेरा तो कार्य है, मेरी तो जिंदगी की थीम है, मोटिवेट करूंगा और करूंगा, याद रखना। लेकिन ये तुम्हें भी तय करना पड़ेगा कि मेरे लिए बेटर क्या है। तो जो तुम्हारे पास समय है, एक एक गलती को देखिए, कहां कहां कमियां रही हैं, एक एक टॉपिक को तैयार कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए। कहीं डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, कर करा के फ्री होके बैठिए कि जब भी विज्ञापन आए मैं लगभग चीजें कवर कर चुका हूं। ये तो देखो सबसे बेस्ट तरीका। वरना आप रो लें, गालियां निकाल लें, सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर लें, कहीं भी कर लें, टाइम खराब ही करोगे, याद रखना। पढ़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जॉब कर सकते हो। तुम जिस शहर में पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तुम्हें लग रहा होगा सर आई तो है नहीं, अरे 2 महीने बाद आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी इतना वेट किया है, करिए वेट, आएगी, याद रखना। 100% आएंगी, याद रखना। ये तुम्हारे दिमाग में कि सरकार बदल जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई भी सरकार बदले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। ये प्रोसेस है, ये चलती है, वित्त विभाग की स्वीकृति मिली हुई है, इन पे कोई आंच नहीं आने वाली, याद रखना। ये आनी है, 100% आनी। अब चाहे तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी किसी को बोलो, बुरा भला जो बोलना है वो बोलो। दूसरा सवाल, उसके बाद में दोबारा आऊंगा इसके ऊपर। सर जिन बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया, जिन विषयों का, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? आचार संहिता का परिणाम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आचार संहिता का परिणाम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 2 चीजें हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी रिजल्ट यदि जारी होता है तो ऑलरेडी प्रक्रियाधीन भर्ती में आता है कि वो ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है। यदि उसका रिजल्ट जारी होता है तो इसके लिए कोई आचार संहिता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमूमन ये हो सकता है कि रिजल्ट, पोस्टिंग और ज्वाइनिंग, मैं ये श्योर कह रहा हूं आपको, हर कार्यकाल में, हर सरकार के कार्यकाल में ये तीनों चीजें हुई हैं। रिजल्ट भी आए हैं आचार संहिता लगने के बाद, पोस्टिंग भी हुई है, ज्वाइनिंग भी हुई है, याद रखना। केवल ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ट्रांसफर में भी, तबादलों में भी चुनाव आयोग की सहमति से तबादले किए जा सकते हैं। वैसे ही पोस्टिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया यह है। काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट आराम से जारी किए जा सकते हैं, आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग भी आपकी की जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन विषयों के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिन विषयों की काउंसलिंग नहीं हुई है, वो आराम से चलती रहेंगी, याद रखना। प्रॉब्लम ये आती है क्या उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर हो सकते हैं? ज्वाइनिंग ऑर्डर निकालने के लिए
राज्य सरकार द्वारा एक लेटर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा कि ये प्रक्रिया, ये भर्ती जो है वो 2022 से चल रही है, प्रक्रियाधीन भर्ती में है और इसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है और हमें इन बच्चों को नियुक्ति देनी है। तो चुनाव आयोग कभी भी मना नहीं करेगा, याद रखना। और ये राज्य सरकार इस लेटर को हर बार लिखती है। हमारी पोस्टिंग, हमारी ज्वाइनिंग आचार संहिता में हुई है और बहुत सारे लोगों की हुई है। रिजल्ट आचार संहिता में आया है, ज्वाइनिंग और पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो आचार संहिता में हुए हैं। तो एक छोटा सा लेटर राज्य सरकार की तरफ से जाएगा। जिनकी हो चुकी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल चुके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं निकले उनके लिए राज्य सरकार जो है वो सहमति लेगी और उसके तहत जो है आप ज्वाइनिंग पोस्टिंग हो जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारी ज्वाइनिंग कैसे होगी? अरे तुम नौकरी लग गई ना, एंजॉय करो, 2 महीने बाद पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा होगा नहीं अभी मिल जाएगी, अरे 2 महीने बाद मिलेगी तो भी एंजॉय कीजिए। छुट्टियां मिल रही हैं, नौकरी लगने के बाद दुखी हो जाओगे, ऐसा लगेगा यार पहले की जिंदगी बड़ी अच्छी लग रही थी, अब तो छुट्टी नहीं मिलती, सीएल नहीं मिलती, ये नहीं होता, बंद जाओगे। 2 महीने बाद लेट मिल जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा? इतना समय निकाला है, एंजॉय करो। इन चीजों को लेकर तनाव में मत आओ कि सर क्या होगा, हमारी तो प्रक्रिया रुक जाएगी, हमारी तो डिग्री अदर स्टेट की है, हमें तो मिलेगी नहीं। 1 महीने बाद मिल जाएगी, 2 महीने बाद मिल जाएगी, 3 महीने बाद मिल जाएगी। तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, दुनिया का किसी संस्था की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारी पोस्टिंग ऑर्डर को रोक ले। लेट हो जाएगी, देर हो जाएगी, बट तुम्हारी पोस्टिंग भी होगी, तुम्हारी ज्वाइनिंग भी होगी, तुम्हारी तनख्वाह भी आएगी, सब चीजें हो जाएगी। तो इन चीजों को लेकर कहीं भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने कहा कि जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग लेटर काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो गया या आगे काउंसलिंग कार्यक्रम जारी होगा, सबकी काउंसलिंग हो जाएगी और धीरे धीरे सबके चुनाव आयोग के एक लेटर के द्वारा सहमति से सबके पोस्टिंग ज्वाइनिंग भी हो जाएंगे यदि सरकार चाहेगी तो। और यदि नहीं भी होते हैं तो 3 दिसंबर के बाद हो जाएगा। 1.5 महीना मुश्किल से बचा है, तो 1.5 महीना एंजॉय कर लो, क्या फर्क पड़ता है, घर बैठ के आराम से नौकरी तो गई लग। तो ये सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। चौथी चीज, सरकार आचार संहिता लगने के बाद नई भर्ती नहीं निकाल सकती, विज्ञापन जारी नहीं कर सकती, कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकती और कोई भी घोषणा जारी नहीं कर सकती, कोई योजना चालू नहीं कर सकती। तो ये हम सबको पता है, मैंने कह दिया कि भर्ती नहीं आएगी।